एक्चुअली सर्जिकल ट्रेनिंग इज़ लाइक आर्मी ट्रेनिंग। जी, जो बिल्कुल। सर्जन होता है वही जानता है। जी, फर्स्ट ईयर में आप कई रातें बिना सोए बिताते निकालते हैं, हैं। ठीक है? कई दिनों तक आप घर नहीं जाते हैं। तो एक्चुअली कैंसर में ट्रीटमेंट डिले होने का मेन रीज़न होता है डिनायल। मतलब पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि एक्चुअली उन्हें कैंसर है। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें तो आई थिंक कि ट्रीटमेंट और जल्दी स्टार्ट हो सकता है और जो है रेट्स को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है यूजुअली नाम सुनते ही पेशेंट डर जाता है बिल्कुल। एंड मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि कैंसर मीन्स की एंड ऑफ लाइफ। हमेशा यही सिखाया जाता है कि कुछ हेल्दी खाओ ताकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। बट हम डॉक्टर की अहमियत को समझते तब हैं जब हमें कुछ ऐसा होता है जो किसी और के कंट्रोल में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, संवाद फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट के मंच पे आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ सौम्या, आपकी होस्ट। और आज एक बहुत स्पेशल डे है। आज जिस दिन हम शूट कर रहे हैं वो डॉक्टर्स डे है। तो हमारे लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमको ऑनर दे रहे हैं आने के लिए हमारे मंच पे और हमारे साथ डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर कमलेश वर्मा, लखनऊ ही का नहीं इंडिया का एक जाना पहचाना नाम, जो शायद हर किसी की ज़बान पे है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। एक ऐसी बीमारी जो हमारे आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे मंच पे और हैप्पी डॉक्टर्स डे आपको। डॉक्टर्स की एक ऐसी कहानी है कि हर कोई इनसे मिलना चाहता है और हर कोई इनसे बचना चाहता है। हम चाहते हैं कि भगवान ऐसा दिन ना आए कि हमें डॉक्टर का चेहरा देखना पड़े। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि भगवान कहीं ऐसा दिन ना आए कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है और वो हमें मिले ना। तो आज मैं कमलेश जी के बारे में आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि कमलेश जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर है। इन्होंने लखनऊ से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करी है, केजीएमयू से, और टाटा मेमोरियल मुंबई से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी है। फिर अपोलो लखनऊ से में भी इन्होंने जॉब करी है और अभी ये ग्लोब हेल्थ केयर में कार्यरत हैं। बट जितना मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा के बारे में आपको उनकी प्रोफ़ेशनल जर्नी बताऊँगी, उससे ज़्यादा मैं उनसे आज उनके डॉक्टर बनने के सफ़र में उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी। क्योंकि डॉक्टर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ़ का। तो सर मैं सिर्फ़ आपसे ये जानूँगी आज कि डॉक्टर बनना, क्या ये आपका सपना था? ये चॉइस थी, ये चांस था? एक्चुअली सपना था। अच्छा, जब मैं एक्चुअली मेरे कजिन्स डॉक्टर हैं, ओके। तो मैंने उनको फॉलो किया और वही उन्हीं लोगों ने हमें इंस्पायर किया जी। और फिर मैंने भी जो है 12th के बाद जो है पीएमटी क्लियर किया और एमबीबीएस जॉइन की। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि एक फैमिली में ही ये रूट किया जाता है कि हाँ, आप किसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। तो आपकी फैमिली ने आपको हमेशा सपोर्ट किया, ऐसा नहीं हुआ कि अरे आप तो लड़के हो, इंजीनियर क्यों नहीं बनते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर ही बनूँ। अच्छा, नहीं पर एक तो होता है कि डॉक्टर बने आप, कैंसर जैस ट्रीटमेंट जो नाम सुन के एक जनरल सिविलियन के मन में यही आता है कि अरे! ये क्या है? इसको चुनने का कोई ख़ास कारण? तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी सर्जरीज़ करूँ। अच्छा, तो बाकी जो सर्जरी की फ़ील्ड्स हैं यूजुअली उनमें उतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ नहीं होती हैं जी, एंड जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है उसका एरिया बहुत ही ब्रॉड है। जी। मीन्स कि हम स्कल बेस से लेकर के इवन बोन ट्यूमर, चेस्ट के अंदर के ट्यूमर, एब्डोमिनल ट्यूमर, हेड नेक के सारे कैंसर। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ करने में मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ये फ़ील्ड चूज़ किया। ये तो मुझे लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मोमेंट होगा सर, कि मैं किसी को ऐसा सुनूँ कि मैंने कॉम्प्लेक्स मुझे मन था इसलिए चुना, वरना लोग हमेशा आसान रास्ते को चुनना चाहते हैं अपनी मंज़िल पाने के लिए। लेकिन कैंसर पे तो हम ज़रूर बात करेंगे और शायद किसी एक नए दिन बात करेंगे, बट आज का दिन ख़ास है, आज डॉक्टर्स डे है। हम हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं, बहुत पुरानी कहावत है, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हमेशा यही सिखाया जाता है कि कुछ हेल्दी खाओ ताकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। बट हम डॉक्टर की अहमियत को समझते तब हैं जब हमें कुछ ऐसा होता है जो किसी और के कंट्रोल में नहीं होता है। आप इतने सीरियस स्पेशलाइजेशन से हैं सर। ऑन्कोलॉजी अपने आप में एक बहुत सीरियस प्रोफेशन है और आप ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं जो करने के लिए भी आपको बहुत धैर्य रखना होता है और लोगों को करवाने के लिए बहुत धैर्य रखना होता है। आप जब किसी पेशेंट से पहली बार मिलते हैं तो जितना आप उसके फिजिकल
हेल्थ को मैप कर रहे हैं या डायग्नोज कर रहे हैं, उतने ही आप उसकी मेंटल हेल्थ को भी जाँचते हैं। कैसे करते हैं सर आप ये? एक्चुअली डॉक्टर का काम केवल बीमारी को ट्रीट करना नहीं है, उसका काम ये भी है कि वो पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझे और उसको जो है अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन या डूइंग सर्जरी, वो उसको मेंटली कंसोल करे, उसको उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड प्रमोट करें, जिससे कि पेशेंट का कॉम्प्लायंस ट्रीटमेंट के लिए इम्प्रूव हो। जी, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, यूजुअली नाम सुनते ही पेशेंट डर जाता है बिल्कुल। एंड मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि कैंसर मीन्स कि एंड ऑफ लाइफ, जी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर जो है कैंसर में भी अगर अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं, तो इवन 85%, 90-95% तक क्योर रेट होता है स्टेज अच्छा। 1 एंड 2 में। तो ज़रूरी ये है कि हम पेशेंट को एक्चुअली समझाएँ कि नहीं, आप जिस सिचुएशन में हैं, इससे जो है निकला जा सकता है। इसका एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है और उसको साइकोलॉजिकली कंसोल करें, मोटिवेट करें, ताकि वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और जो है कैंसर का ट्रीटमेंट क्योंकि यूजुअली लेंदी ट्रीटमेंट होता है, ये 1, 2, 3 दिन का नहीं होता है। जी। यूजुअली ट्रीटमेंट 6 महीने, 9 महीने तक चलता है, ताकि पेशेंट जो है ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें और जो है बीमारी से रिकवर करें। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करूँगी सर कि कैंसर का नाम अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्लॉक है सबके दिमाग में, जितनी भी अवेयरनेस हो। पहली बात तो इसके लिए ये होता कैसे है, इसकी अवेयरनेस की कमी है। ये ट्रीट कैसे होता है, इसकी और कमी है। तो जैसे संवाद के मंच से हम मेंटल हेल्थ के बारे में एक अवेयरनेस ड्राइव करना चाह रहे हैं। हर उस डोमेन को टच करना चाह रहे हैं, जहाँ पे अवेयरनेस का एक लैक है अभी भी। तो जब हम डॉक्टरी में आते हैं और हम कैंसर जैसे रोग के बारे में बात करते हैं, तो जितना पेशेंट परेशान है, सुन के या समझ के या इस आभास से कि शायद मुझे कैंसर हो सकता है, उतना ही उसके चाहने वाले उसके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पेशेंट को कंसोल करने से पहले उनके फैमिली मेंबर से भी बातचीत करते होंगे। करेक्ट। कितना मुश्किल होता है आपके लिए उनको कन्विंस करना कि ये क्यूरेबल हो सकता है? कैंसर में ट्रीटमेंट डिले होने का मेन रीज़न होता है डिनायल। मतलब पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि एक्चुअली उन्हें कैंसर है। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें, तो आई थिंक कि ट्रीटमेंट और जल्दी स्टार्ट हो सकता है और जो है रेयर्स को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे सर ये सहमत हूँ कि कैंसर तो एक बहुत सीरियस इश्यू है। मैं तो सोचती हूँ कि किसी भी बीमारी का जो पहला एक आप कह सकते हो रोड ब्लॉक है, वो है डिनायल। हमें तो हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा है, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम अच्छे हैं। यही रीज़न है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि वाक़ई लोगों में ये दिक्कतें हैं, जो सुधारनी चाहिए। बट मैं इससे एक नई दिशा की तरफ चलूँगी। मैं आपके पीछे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी कि जब आपने अपनी पढ़ाई करी और मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च में पता चला कि आपने यूपी में 4th रैंक क्वालिफ़ाई की थी जब आपने एंट्रेंस दिया था। कैसा महसूस हुआ था? आपकी फ़ोटो आई थी न्यूज़पेपर्स में, आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था। आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय? एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था 4th रैंक आएगी। पढ़ाई किया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, जी। बट अच्छा था। गॉड विद गॉड ग्रेस 4th रैंक मिली और मैंने केजीएमसी जॉइन किया एमबीबीएस के लिए। जी। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को सबसे पहला जो मंत्र होता है, वो हम्बलनेस का सिखाया जाता है। क्योंकि आप जभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो एक मुस्कुराहट कहते हैं ना एक स्माइल बहुत कंटेजियस होती है कि अगर डॉक्टर आपसे हल्की स्माइल में मिला है, आधी बीमारी आपकी दरवाजे के बाहर चली जाती है। जी। देन यू टॉक अबाउट कैंसर एज़ अ डिज़ीज़, इससे बढ़ के और कुछ चाहिए होता है। आप डॉक्टर के मुस्कुराते हुए चेहरे से ज़्यादा आपको कुछ चाहिए होता है। तो जैसे आप अपने शब्दों से उन्हें कंसोल करते हो, क्या आप कोई और टेक्नीक यूज़ करते हो जैसे मेबी उनको कुछ सजेस्ट करो कि वो अवेयरनेस के लिए कुछ पढ़ें, कुछ टेम्पलेट्स पढ़ें या कुछ रिपोर्ट्स पढ़ें कि उन्हें जो पर्टिकुलर कैंसर है उसका ट्रीटमेंट कितने परसेंट तक सक्सेसफुल है, आप ऐसा कुछ करते हैं? एक्चुअली अभी ढेर सारी गाइडलाइंस इवन पेशेंट के लिए भी अवेलेबल हैं, लाइक एनसीसीएन गाइडलाइंस फॉर पेशेंट। तो हम पेशेंट को प्रमोट करते हैं कि वो ऑनलाइन रिलायबल कंटेंट को पढ़ें, जिससे कि उनको करेक्ट जानकारी मिले। एक्चुअली ऑनलाइन ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जी। जिनमें से कुछ करेक्ट हैं, कुछ फेक हैं। तो एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी ऑनलाइन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो रिलायबल होना चाहिए। बिल्कुल, ये इतना वैलिड पॉइंट है, रिलायबल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है और अब जो हम मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके हम कुछ भी पढ़ते हैं
और वो कितना रिलायबल है हमें नहीं पता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। हम कोई भी रील देख रहे हैं तो वो जो भी दिखा रहा है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है, बट ऐसा कितना है ये हमें नहीं पता है। और अब तो कोई बार नहीं रह गया है, जैसे कोई कुछ भी देख सकता है। करेक्ट। और जब हम डॉक्टर के पास आते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो हम खुद डॉक्टर बन के आते हैं क्योंकि हमने गूगल पे सब कुछ देख लिया होता है, पढ़ लिया होता है। करेक्ट। तो जैसे आपने बताया कि रिलायबल सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे हैंडल करते हैं गूगल डॉक्टर्स को जो आपके पास पेशेंट की अटेंडेंस है या फैमिली मेंबर्स है या खुद पेशेंट जो खुद गूगल डॉक्टर हैं, कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली पेशेंट की ढेर सारी क्वेरीज होती हैं, कुछ रिलेवेंट होती हैं, कुछ इर्रेलेवेंट होती हैं। जी, तो टाइम देना पड़ता है एक्चुअली। आप टाइम दे करके सुनते हैं उनके क्वेश्चंस को, और मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो पाते हैं आंसर करते हैं। जो टोटली इर्रेलेवेंट रहता है फिर उस पे बोलना पड़ता है कि ये जो है मीन्स इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसा कहते होंगे कि रेलेवेंस नहीं है, तो हर पेशेंट या उसके अटेंडेंट जो जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मेरा बेटा है 8 साल का, उसको एक छींक भी आती है तो मैं पहले गूगल करना शुरू कर सकती हूँ कि ऐसे कौन-सा वायरल चल रहा है इस समय, उसे क्या हो सकता है। जो कि गलत, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% गलत है, बट हाँ, कुछ हद तक गलत है। आपके पास हर स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर अवेलेबल है। आप सही जगह जाइए और आप सही जगह ट्रीटमेंट लीजिए। फिर भी हम कहीं न कहीं इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं आपसे पूछूँगी सर, आपका 18 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, अब तो मोर देन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जर्नी जब शुरुआत करी थी, बहुत नए होते हैं हम किसी प्रोफ़ेशन में तो गलतियाँ होती हैं। बहुत नए होते हैं तो वो एक्सपीरियंसेस हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपकी जर्नी में एक माइलस्टोन रहा हो कि मैंने ये किया था जिससे मुझे ये लर्निंग मिली है और मैंने आगे अप्लाई की वो लर्निंग? एक्चुअली सर्जिकल ट्रेनिंग इज़ यूजुअली सुपरवाइज़्ड। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यूजुअली सर्जिकल ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता है कि आप करें कुछ और मिस्टेक करें एंड देन अपने आप को करेक्ट करें। तो यूजुअली जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जैसे मैं केजीएमसी का ट्रेंड हूँ या टाटा मेमोरियल सेंटर का ट्रेंड हूँ, तो यूजुअली वहाँ पे सब कुछ सुपरवाइज़ होता है। आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं या सर्जरी करते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि टोटली अनसुपरवाइज़ रहता है। इनिशियल सर्जरीज़ में कंसल्टेंट आपके साथ, शुरू में आप कंसल्टेंट को असिस्ट करते हैं, उसके बाद जो है कंसल्टेंट के साथ ऑपरेट करते हैं, एंड उसके बाद एंड ऑफ द ट्रेनिंग में फिर आपको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने को मिलता है। तो यूजुअली सर्जिकल ट्रेनिंग का रूल होता है कि आप पेशेंट को हार्म नहीं करें। राइट। तो यूजुअली ऐसा कोई सर्जिकल मिसएडवेंचर तो मुझे नहीं याद है, ठीक है? गॉड फॉरबिड ऐसा होना भी नहीं तो चाहिए। ऐसा कोई सर्जिकल मिसएडवेंचर नहीं याद है। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि पार्ट ऑफ सर्जरी रहता है, मतलब कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन रेट 0 हो। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए जो भी मेडिकल लिटरेचर, जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ट्रीट। कोई ऐसी सर्जरी जो बहुत लंबी चली हो और आपने ने नॉन स्टॉप सर्जरी करी हो कि कुछ शेयर नहीं, करिए? सर्जरी तो मतलब ऑन्को सर्जरी यूजुअली लंबी होती हैं, मीन्स 8 आवर, 10 आवर, 12 आवर्स तक चलती हैं। तो आप लोग को स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग दी जाती है कि इतने आवर्स, क्योंकि इतने आवर्स नॉर्मली खड़े रहना और इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी को एग्ज़ीक्यूट करना, नो डाउट कि आप सुपर स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ेशन में हैं, बट फिर भी आप एक इंसान हैं। एक्चुअली सर्जिकल ट्रेनिंग इज़ लाइक आर्मी ट्रेनिंग, जी, जो बिल्कुल। सर्जन होता है वही जानता है। जी, तो आई थिंक सर्जिकल ट्रेनिंग को आप लाइक आर्मी की ट्रेनिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जी, फर्स्ट ईयर में आप कई रातें बिना सोए बिताते निकालते हैं, हैं। ठीक है? कई दिनों तक आप घर नहीं जाते हैं। तो वो एक्चुअली ग्रेजुअली आपका स्टैमिना और आपकी हैबिट बनती है। अगर आप सोचिए कि आप 1 दिन में 12 घंटे खड़े हो जाएँ, तो आई थिंक किसी के लिए भी बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल। तो ये ग्रेजुअल लर्निंग से आपका स्टैमिना बनता है, और ये मतलब मेनी इयर्स की प्रोसेस होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा सर आपने कि आर्मी ट्रेनिंग और सर्जिकल ट्रेनिंग इज़ इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों ही जगह आप बहुत क्रिटिकल काम कर रहे हो। मैं आज स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स डे है और बहुत स्पेशल डे है। मैं डॉक्टर्स के लिए आपके थ्रू ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि हम आम आदमियों के अंदर एक भावना होती है कि अरे ये तो भगवान हैं, हम इनके पास जाएँगे हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली आप लोग भी इंसान हैं। और आप जब अपने अंदर के इंसान को एक सेट असाइड करके एक ऐसी फिगर अपने सामने रखते हो जो एक इंस्पिरेशनल फिगर है, जो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कैसे हैंडल करते हो आप ये सब? तो एक्चुअली एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली वी आर नॉट गॉड, जी, वी आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल बिल्कुल, एंड वी आर ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल।
हम लोग आई एक्सेप्ट कि मेडिकल ट्रेनिंग बहुत ही लंबा होता है। दैट्स मीन ट्रेनिंग में हम जो है अपना कुछ नॉलेज हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग स्टडी, हम पढ़ के जो है नॉलेज गेन करते हैं। कुछ होता है जो कि हम डे टू डे काम करके इस और जो है अपने टीचर से जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जी, तो इसकी बेसिस पे डॉक्टर जो है पेशेंट को ट्रीट करता है। एंड कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है देयर इज़ नॉट 100% रिजल्ट। बिल्कुल। तो हम लोग जो है जो भी हमारे स्किल्स हैं प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल, जो हमने जो स्टडीज़ से गेन किया है, जो हमने जो है डेली प्रैक्टिस से गेन किया, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्राई करते हैं कि अपने पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट्स दें। बिल्कुल सर, मैं अपने मंच से डॉक्टर्स को ये अपील करूँगी कि डॉक्टर कमलेश अभी हमारे साथ हैं और इनका इतना एक्सपीरियंस्ड कॉन्टूर है इनके करियर का, इन्होंने ये जब एक्सेप्ट किया है कि भगवान नहीं है वो, दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ये हम सबको उन्हें भी एज़ अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए। आज हम मेंटल हेल्थ जैसे इश्यू पे बात करते हैं, हम कहते हैं कि लोगों को बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। बट एक डॉक्टर की अपनी भी एक दुनिया है, एक पर्सनल लाइफ है, एक फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं, उनके प्रति भी उनकी ज़िम्मेदारी है। जब आप कहते हो कि आप इतने कैंसर जैसे ट्रीटमेंट्स में आप 12-12 घंटे सर्जरी करते हो, राउंड द क्लॉक वर्क करते हो आप, कैसे बैलेंस करते हो? वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं आप? आई थिंक ब्रेक लेना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ से, वही मैं भी करता हूँ। तो जब भी लगता है अब एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, बहुत ही टायर्ड हो गए हैं, तो ब्रेक लेते हैं, बाहर जाते हैं। बिल्कुल, मीन्स अपने प्रोफ़ेशन से दूर कहीं भी बिल्कुल। नई प्लेस जहाँ पर कुछ समय तक अपने आप को टाइम दे पाएँ, अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँ। बिल्कुल, तो पता है आप राउंड द क्लॉक भले ही आप पूरे साल मतलब पूरे महीने अगर आप टाइम नहीं भी निकाल पाएँ, तो आपको कुछ शेड्यूल ऐसा ज़रूर करना चाहिए। बीइंग डॉक्टर्स, आप अपने पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, बट इक्वली आप अपनी फैमिली के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। तो डॉक्टर्स डे में ये मैसेज हमें कन्वे करना है कि ट्रीट योरसेल्फ एज़ ह्यूमन बीइंग्स फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर अदर पीपल टू ट्रीट डॉक्टर्स एज़ ह्यूमन बीइंग्स कि आप उनसे इतना ही एक्सपेक्ट करें जो आप एक इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड प्रोफेशनल है, ये मान करेक्ट। सकते हैं हम, बिल्कुल। अ, सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूँगी, आप लखनऊ में आप बहुत सालों से हैं जी। और यहाँ की हवा में एक अलग अपनापन है, जिससे भी मैंने बात करी है, मैं खुद लखनऊ से हूँ, वो हमेशा मुझे ये कहता है कि लखनऊ आके सौम्या हम और कहीं नहीं जा पाए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा है और लखनऊ को आप कैसे देखते हैं? लखनऊ इज़ नॉट वेरी बिग सिटी। यहाँ पे यूजुअली लोग एक-दूसरे से बातें करते हैं, एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एक-दूसरे के दुःख-दर्द को बाँटते हैं। तो लखनऊ थोड़ा अलग शहर है। इट इज़ नॉट लाइक मेट्रो सिटी जहाँ पर कि मैं बोलूँगा कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लखनऊ एक अलग शहर है और आई थिंक यहाँ पे जो भी रहता है एन्जॉय करता है। बिल्कुल, लखनऊ में जो रहता है वो एन्जॉय करता है और संवाद का मंच लखनऊ आया ही इसीलिए है कि यहाँ के लोगों का अपनापन महसूस कर सके उनकी बातों में। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतना ठहराव है आपकी बात में और मुझे लगता है कि किसी भी डॉक्टर की बात में या किसी भी प्रोफ़ेशनल की बात में इतना ठहराव उसके एक्सपीरियंस से आता है। आपने इतनी जगह पे अपने प्रोफ़ेशनल करियर में अपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करी हैं। आपका गोल क्या है? आप एक विकसित भारत में अपने आप को कहाँ देखते हैं? एज़ ए डॉक्टर मेरा गोल है कि मैं प्रोफ़ेशनली और ग्रो करूँ। मीन्स कि करियर में और ज़्यादा हाइट्स पे जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज़ दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा एज़ ए कैंसर सर्जन अपना क्योर रेट इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कैंसर सही करें, लोगों को लाइफ़ दें, लोगों को हैप्पीनेस दें। इसके अलावा आपकी और भी हॉबीज़ हैं सर? एक्चुअली ज़्यादा तो नहीं है, लाइक पढ़ाई से आगे और कुछ नहीं? एक्चुअली टीवी देखना, मूवी देखना, घूमना, थोड़ा एक्सरसाइज़, जिम, वो तो डॉक्टर का एक धर्म हो जाता है, सर्जरी करना है तो थोड़ा फिज़िकली थोड़ा फिट फिट रखना रहना। पड़ता है। तो मैं डॉक्टर्स को मैसेज दूँगी कि आप सुनिए, घूमना, एक्सरसाइज़ करना, ट्रैवल करना, टीवी देखना, ये सब एक नॉर्मल रूटीन वर्क है। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने डे शेड्यूल में। बट मैं सर से पूछूँगी कि हर किसी का एक सपना होता है, आपका सपना डॉक्टर बनना था। अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप क्या होते? किस प्रोफ़ेशन में होते?
एक्चुअली डिफ़िकल्ट है आंसर करना, मेबी मैं कुछ रिसर्च में जाता। आई थिंक मेरा नेक्स्ट प्लान था, अगर मैं एमबीबीएस नहीं करता, तो मेबी मैं बीएससी, एमएससी फॉलोड बाय सम रिसर्च, अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट प्लान था। ओके। तो बैकअप प्लान आपका तैयार था कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे एक्चुअली मैंने बीएससी जॉइन किया था, 2-3 महीने किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये आपके लिए बेटर है कि मैं जो है पीएमटी की तैयारी करूँ। फिर मैंने पीएमटी की तैयारी किया और क्लियर किया। नहीं है, जो ये होता है ना कि जब कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारा वेट कर रही होती है, तो छोटी चीज़ें अपने आप हमारा ध्यान उधर से हटाने लगती हैं कि भई आप आगे बढ़ो और आप बड़ी चीज़ के लिए बने हो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर वर्मा से संवाद कर रही हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में जान रही हूँ, मैं फिज़िकल हेल्थ के बारे में जान रही हूँ, अवेयरनेस के बारे में पता कर रहे हैं हम। मैं इस संवाद को और आगे बढ़ाऊँगी अपने आने वाले एपिसोड में सर के साथ, बट आज डॉक्टर्स डे के स्पेशल एपिसोड पे मैं उनसे उनका मत जानूँगी कि संवाद में आके उनको कैसा लग रहा है, और संवाद के लिए आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़। थैंक यू टीम संवाद। आपने हमें जो है एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जिस पर कि मैंने अपने लाइफ़ के बारे में बहुत कुछ शेयर किया, अपनी प्रोफ़ेशनल जर्नी के बारे में शेयर किया, अपने जो है पेशेंट्स के लिए भी हमने मैसेज दिया। तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म फॉर पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हर एपिसोड बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए, क्योंकि हम आपसे जुड़ते हैं और एक नई शख्सियत को अपने साथ लाते हैं। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि सर हमारे एपिसोड में आने के लिए, हमें ऑनर करने के लिए रेडी हुए। डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बयान नहीं करी जा सकती है, और वो भी स्पेशली जब हम एक कोविड जैसी महामारी से निकल के आए हैं, जो अब हमें हर मोमेंट, हर पल का पता नहीं है। फिर भी एक डॉक्टर अगर मुस्कुरा के अपनी जीवन को चला रहा है और अपने पेशेंट्स को मुस्कुराने की सलाह दे रहा है, तो मेरा भी आपसे बस इतना निवेदन है कि मुस्कुराइए, अपनी बात कहिए, हर किसी से बात करने की कोशिश करिए और संवाद करने की कोशिश करिए। तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यहाँ यू। आने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं आपसे संवाद के नेक्स्ट एपिसोड में एक नए साथी के साथ, जिससे कारवां चलता रहे। धन्यवाद।